हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न या आईएमपी प्रश्न। ठीक है, किसके? विषय गणित के। ठीक है, तो प्रश्नवाली 1.1 ये मैं आईएमपी प्रश्न बता रहा हूँ जो 99% है कि एग्जाम में आएंगे अर्धवार्षिक में। ठीक है, और आगे भी वार्षिक में भी आएंगे। जो भी आप एग्जाम दोगे 9th में, कक्षा 9th की एग्जाम, उसमें ये आईएमपी प्रश्न है जो 100% लगभग आएंगे ही सही। ठीक है, ओके, तो हम करते हैं। देखना 1.1 का पहला क्वेश्चन आपका है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर नहीं है 0। ठीक है, तो 1.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ा है मैंने ये। तो आपसे यूं बोल रहा है क्या जो शून्य है वो एक परिमेय संख्या है क्या? तो आप बोलोगे हाँ, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। आप बोलना शून्य एक परिमेय संख्या है। तो क्यों है? क्योंकि हम इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P व Q क्या है? पूर्णांक है। P व Q क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब जैसे 2 है, 3 है, 4 है या -3 है, कुछ भी हो सकता है, -5 है, ऐसे ये पूर्णांक है। मतलब P बटे Q को जैसे हम कैसे लिख सकते हैं, आप उसको बता भी सकते हो। देखना इधर कैसे, ऐसे बता दो क्या कि 0/1 ऐसे लिख सकते हैं ये। पर क्या नहीं होना चाहिए? देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा, ये नहीं होना चाहिए, मतलब हर में 0 नहीं होना चाहिए। तो आप क्या लिख दो कि Q बराबर नहीं होना चाहिए 0, ये लिख दो। मतलब Q बराबर नहीं होना चाहिए 0, मतलब यहाँ पर बट्टे में 0 नहीं आना चाहिए बस। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखो, मैं सेकंड वाला आपको बता रहा हूँ। सेकंड वाला है, क्या है देखना, सेकंड क्वेश्चन कौन सा? इसी का प्रश्न वाली 1.1 का सेकंड वाला आप बुक में देख लेना। ठीक है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या आपको निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए परिमेय संख्या होती क्या है। आपको पता है परिमेय संख्या होती है जो बट्टे में होती है, 1/2, 3/4, 4/5, ये सब सारी क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। हल है उत्तर 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 6 + 1 इज इक्वल टू कितना आएगा? 7। ठीक है, 7 आएगा। यदि आपसे यहाँ पूछे कि 4 परिमेय संख्या निकालो, तो आप क्या करोगे? 4 + 1। आपसे बोले कि 7 परिमेय संख्या निकालो, तो 7 + 1 ऐसे कर देना। ठीक है, तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या हम निकालने के लिए देखना क्या करते हैं। देखो, अब क्या करेंगे हम? कितना है? 7 आया ना। अभी 7 का क्या करना है? 7 का 3 और 4 में, देखो 7 आया ना, तो क्या लिखेंगे? 3 और 4 के अंश व हर में, 3 और 4 के अंश व हर में 7 का गुणा व भाग, गुणा कर दो, गुणा करने पर गुणा कर दो किसमें? 3 और 4 के अंश व हर। देखो, अंश क्या होता है? जो बट्टे के ऊपर होता है उसे अंश कहते हैं, और नीचे जो होता है बट्टे के उसे हर कहते हैं। ठीक है, तो देखो इसको मैं लिख रहा हूँ 3 लिखा। अब 3/1 हम लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के बट्टे में 1 हमेशा होता है, 1 तो हमेशा होता ही है। ठीक है, तो इसके लिख रहा हूं मैं 7 का ये अंश में गुणा किया और ये हर में, और 4 के देखो 4/1 कर सकते हो, तो 7 का
अंश में गुणा किया, फिर 7 का हर में किया, बस इनको हल कर लो। 7 तिया 21 और 7 एक कन्ना 7 और 7 चुक 28 और 7 एक कन्ना 7। बस अब इनको लिख लो, इनके बीच की संख्याएं। देखो यहाँ लिखना 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। 6 परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक काम, बोलो ठीक है। यहाँ भी लिखा है पर यहाँ स्पेस नहीं है। देखो इधर 21/7, देखो 21/7 के बाद क्या आता है, इनके बीच लिखना है। ये परिमेय संख्या अभी हमारा आंसर नहीं है, इनके बीच की लिखना है, ठीक है। जैसे 21 के बाद क्या आता है 22/7, फिर 23/7, 24/7, 25/7, कितनी हो गई 1 2 3 4, 26/7 और 27/7। ये हो गई 6 परिमेय संख्या, ठीक है। यही हमारा आंसर है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कर रहे हैं तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा देखना क्या है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है ना, ज्ञात कीजिए। देखो 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। देखो सिंपल है, वैसे ही करना है जैसे अभी हमने किया था। देखो क्या करेंगे, हल 3/5 और 4/5 के बीच 6 के 5 है ना, 5 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ज्ञात करने पर के लिए हम क्या करेंगे, 5 + 1 क्या आ जाएगा 6, है ना। देखो 5 + 1 6, ठीक है, ये हो गया। अब देखो आप यदि यहाँ 4 रहती तो यहाँ करते 4 + 1, यहाँ 7 रहती तो 7 आपसे बोलते परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, तो आप लिख देते 7 + 1, ये ऐसा हो जाता, ठीक है। ये ऐसे लिखते हैं, ये आया के लिए हम करते हैं। आगे देखो अब क्या करना है, 3/5 और 4/5 के अंश व हर में, किसका गुणा कर दें, अंश व हर में 6 का गुणा। देखो 3/5, ये 6 अंश में गुणा किया, ये हर में लकी, ठीक है। 4/5 ये अंश में किया, ये हर में किया, ठीक है। 6 तिया 6 पंजे 30 और 6 चुक 24, 6 पंजे 30, क्या लिख देंगे, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, बीच 5 परिमेय संख्या निम्न है। 18 के बाद क्या था, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24, कितनी हो गई, 5 हो गई। बस ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।